दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्य अवस्था के मुख्य विशेषताएं यानी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। बालक विकास की दृष्टि से बाल्य अवस्था के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बाल्य अवस्था में विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। बाल्य अवस्था में क्या होता है? विकास की गति में स्थिरता आ जाती है यानी स्टेबल आ जाती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संचय काल यानी कंजर्वेशन पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 6 से 9 वर्ष। और दूसरा है परिपाक काल यानी कंसोलिडेशन पीरियड 10 से 2 वर्ष। तो हम लोग विकास की दृष्टि से बाल्य अवस्था को दो भाग में बांटे हैं, एक संचय काल और एक परिपाक काल। संचय काल का टाइम पीरियड है 6 से 9 वर्ष और परिपाक काल का टाइम पीरियड है 10 से 12 वर्ष। शैशव अवस्था और पूर्व बालकाल में विकास हो जाता है। वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यकाल जो है, उत्तर बाल्यकाल जिसको हम लोग परिपाक काल बोल रहे हैं, इसका टाइम पीरियड है 10 से 12 वर्ष। और यहाँ पे देखिए पूर्व बाल्य काल जिसको हम लोग संचय काल बोल रहे थे, इसको 6 से 9 वर्ष में क्या होता है? विकास हो जाता है। और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यकाल जिसका टाइम पीरियड है 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है यानी मजबूत होने लगता है। उनकी चंचलता शैशव अवस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था आता है, तो क्या होता है? शैशव अवस्था के बाद चंचलता की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है चंचलता बाल्य अवस्था में, और वयस्कों के समान व्यवहार करता दिखाई पड़ता है। इसलिए रोस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्य अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा विशेषता है मानसिक योग्यताओं का विचार यानी डेवलपमेंट इन मेंटल एबिलिटीज। बट के अनुसार इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती है। बट के अनुसार बाल्य अवस्था में क्या है कि बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती है। मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है। मूर्त मतलब कि जो वस्तु बालक के सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंता करने लगता है, और प्रत्यक्ष वस्तु जो वस्तु बालक के सामने है उसके बारे में भी वह चिंतन करने लगता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति यानी इंटेंस इन क्यूरियोसिटी। बाल्य अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा मतलब होता है कि कोई भी चीज जानने का इच्छा। अब वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता से या फिर घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछने लगता है। कोई भी बालक क्या होता है बाल्य अवस्था में अपने माता पिता से और घर के अन्य सदस्यों से वो प्रश्न पूछने लगता है। कोई भी चीज देखता है तो पूछने लगता है ये क्या है, ये कैसे करता है काम, ये सब बहुत सारा भिन्न भिन्न तरह का प्रश्न पूछने लगता है। शैशव अवस्था में उसके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक ही सीमित रहती है, परंतु बाल्य अवस्था में वह क्यों और कैसे को भी जानना चाहता है। शैशव अवस्था में केवल बालक पूछता है कि ये क्या है, वह क्या है, लेकिन जैसे ही बालक शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था जाता है तो उसका प्रश्न पूछने का ढंग बदल जाता है। वह क्या से ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये भी प्रश्न करने लगता है। नेक्स्ट है चौथा प्रॉपर्टी वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तुओं से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। स्ट्रैंग के अनुसार बालक
अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना यानी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। इस समय शैशव अवस्था की भांति बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित मतलब कि दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशव अवस्था के जैसा जो है बालक अपने कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि वह क्या करता है, अपना दैनिक कार्य जैसे कि नहाना धोना, कपड़ा पहनना, स्कूल जाने की तैयारी वह स्वयं करने लगता है बाल्यावस्था में, यानी आत्मनिर्भरता का गुण आ जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि यानी इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। बाल्य अवस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध यानी भिन्न भिन्न कार्य को करने में रुचि दिखाते हैं, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता बनाना, मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, लड़की की कोई वस्तु बनाना या फिर गुड़िया बनाना। यहाँ पे लकड़ी होगा, लकड़ी से कोई वस्तु बनाना, यहाँ पे गुड़िया बनाना आदि। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन इमोशन। बाल्य अवस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बाल्य अवस्था में क्या करते हैं, बालक अपना संवेग को कंट्रोल करने लगते हैं। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। वह अपने माता पिता अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करते हैं। साथ ही वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना व्यक्त करना लाभकारी हो सकता है। नेक्स्ट विशेषताएं हैं सामाजिक गुणों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करने लगता है। बाल्यावस्था में क्या करता है बालक, विद्यालय में अपने अपने सहपाठियों के साथ जो है अधिक समय बिताने लगता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। इस तरह एक दूसरे के साथ रहने से सामाजिक गुण का विकास हो जाता है, जैसे सहयोग का भाव विकास होता है, सद्भावना यानी कोऑपरेशन का भाव होता है, सहनशीलता को और आज्ञाकारिता आदि का भाव का विकास होता है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता यानी इंटेंसिटी इन ग्रुप फीलिंग। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। रोस का विचार है बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं, जिसके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों की प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। नेक्स्ट है संग्रह प्रवृत्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है यानी तेज होती है। बाल्यावस्था में बच्चा देखना बहुत चीज जो है वो एकत्रित करने लगता है, जैसे माचिस का डिब्बा होता है, पुराना स्टाम्प होता है, गोलियां होता है, खिलौने होता है और मशीन के छोटे छोटे जो कलपुर्जा होता है, इसको बालक जो है एकत्रित करने में रुचि दिखाता है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, गोलियां, खिलौने, मशीनों के कलपुर्जे और पत्थर के टुकड़े और बालिकाएं विशेष रूप से
खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती देखी जाती है। नेक्स्ट विशेषताएं हैं घूमने फिरने यानी भ्रमण की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ रोमिंग। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उनमें प्रायः स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने, आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने आदि जैसी आदतें विकसित हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स। शैशव अवस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपनी सहेली बनाती है।